श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए प्रेम से सब संतों की। प्रेमी सज्जनों, बहुत ही गहराई से समझेंगे। एक भी बात अगर समझ में आ गई तो जन्म जन्मांतर की डगमगाती नाव किनारे लग जाएगी। देखें आगे वो प्रेमी भक्त क्या कहता है कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कितना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो गया है। ध्यान दीजिए कितना समझा होगा। हैं? मालिक को जो जितना समझ जाता है, किस तरह से हम एक समय का प्रसंग सुनाते हैं आपको, बात समझ में आ जाएगी। प्रभु का सच्चा नाम जो बाणी का विषय नहीं है, जीव तलवे का विषय नहीं है, जो 24 आवर्स 24 घंटे निरंतर आपके प्राण वायु में रम रहा है, श्वास में, उस नाम को जिसने जाना, उसने गुरु दरबार में, गुरु चौड़ों में अपनी हस्ती मिटा दी, तब कहीं वो जान पाया। क्योंकि उसी को जानने के लिए, पहचानने के लिए, लूटने के लिए आपको जिंदगी मिली। ये जीवन खाने नहाने के लिए नहीं मिला है। खाना नहाना तो इसलिए जरूरी है ताकि ये चलती रहे। अब सही से इसको नहीं चलाएंगे तो बीच में ही गड़बड़ हो जाए, इसलिए। और चलती रहे किसके लिए? मंजिल के लिए। यही एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आप मंजिल के लिए चल सकते हैं, और कोई जिंदगी में चल नहीं पाएंगे। और इसमें अगर खाने नहाने में रह गए, धोखा हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर ये मिलने वाली नहीं। एक बार दिया है मालिक, और जिस काम के लिए दिया है, अगर वो काम नहीं किए तो जुर्म हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती बन जाएगी।
और वो गलती जल्दी क्षमा होने 84 लाख जन्म बीत जाएगा, गलती क्षमा होती नहीं है। तो एक प्रेमी भक्त गुरु दरबार में जाकर जब उसे समझ में आया कि गुरु ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जिससे आत्मा को हम पहचान लेते हैं, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा हमारे रोम रोम में, शरीर में कैसे बैठी है, कैसे रम रही है, उसका क्या स्वरूप है, क्या रंग ढंग है, उसका अनुभव हो जाना ही ज्ञान कहलाता है। जब उसे समझ में आया तो गुरु दरबार में जाने लगा और सेवा करने लगा। बहुत काफी समय सेवा किया तो गुरु महाराज जी ने एक दिन उसके बहुत मांगने के बाद तो प्रभु के नाम को लखा दिया। है तो आपके पास ही, वो नाम हरदम 24 घंटे आपके श्वास में आ रहा है और जा रहा है, लेकिन अब आपको पता ही नहीं, तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे? भाई कोई बहुत बड़ा आपको भूख लगी, भूख के मारा बिल्ला रहे इधर से उधर, पागल हो रहा दिमाग, क्या खाएं? अब 56 व्यंजन रखा है लेकिन आपको मिल नहीं रहा, देख नहीं पा रही, खाएंगी कैसे? खाएंगी ना, भूख मिटेगी। तो ऐसे ही सारे बंधन को काटने वाला कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंग भाल के, छोटा सा मंत्र सांप बिच्छू का, भूत प्रेत का जब हम सिद्ध कर लेते हैं तो भूत भाग जाता है, सांप का विष उतर जाता है। लेकिन वो महामंत्र जो सबकी आत्मा का नाम है, वो अगर आप जान ले तो आपके मस्तक पर छठी के रात में जो ब्रह्मा ने बुरे अंक लिख दिए हैं, बुरी गिनती लिख दी है, बुरे कर्म लिख दिए, वो भी कट जाता है। लेकिन कब? जब उसे जानेंगे ही नहीं तो कैसे करेंगे? आप ही के पास है लेकिन आपको पता ही नहीं। जैसे आप यहाँ आए हो तो आपका नाम कहाँ है? घर पे छोड़ के आए हो कि यहीं लेकर आए हो? यही है, जहाँ आपका रूप है वहीं आपका नाम है। भाई यहीं तो कोई पुकारेगा तभी तो जाओगे आप, घर पे पुकारे तो जाओगे, जहाँ हो नहीं। ऐसे प्रभु रोम रोम में रम रहा है, उसका नाम भी रोम रोम में रम रहा है, आपके पास ही है। वो किताब में नहीं है, वो जीभ पे नहीं है। बात समझ में आई? तो उस नाम को गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी भक्त को दर्शा दिया कि ये है। अब वो सुमिरन ध्यान में लग गया। एक दिन संजोग से उसके यहाँ एक भिखारी आ गया। भिखारी को उसने, भक्त था तो अच्छा सा भीख दे दिया, दया की भावना थी। और जब भिखारी भीख पा गया तो वही नाम कहीं सुन लिया था, जो नाम आपके श्वास में रमा है, उस नाम को बोल दिया मुंह से, जीभ से, और कह दिया कि बेटा इसे जपते रहो। अब उस प्रेमी भक्त को संशय हो गया कि जिस नाम को गुरु महाराज जी ने इतना मेहनत करने के बाद दिया है, कितना साल से हमने झाड़ू बर्तन पोछा, सेवा, साग सब्जी, बिस्तर सब कुछ करते रहे,
तब कहीं गुरु महाराज जी ने उस नाम को दिया, और ये भिखारी तो जरा सी भीख दे दिया, थीप दे दिया। अब इस नाम का क्या कीमत है? अब वो संशय के जल्दी से इलाज नहीं होता है। किसी को कभी कभी गलत फहमी हो जाती है तो इंसान बहुत बुरा कदम उठा लेता है। अब वो गुरु दरबार में गया गुरु महाराज जी के पास और कहने लगा, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात। गुरु महाराज जी समझ गए। गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा कैसे बताऊं, तो इसे इसे जुबानी समझा दूं कि प्रैक्टिकल करके बताऊं? जो नाम मैंने तुझे दिया है वो वास्तव में बहुत ही कीमती है, कैसे बताऊं तुझे? प्रैक्टिकल कराऊं? कहाँ प्रैक्टिकल होगा तो ज्यादा अच्छा है। मुंह से बताने तो क्या पता सही है कि नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब अब जैसे हम बता दिए कि चाय मीठी होती है, लेकिन आप कभी पी नहीं, तो क्या पता सही में मीठी होती है कि नहीं है? अब पिला दें तो हाँ जान जाएंगे, यह है प्रैक्टिकल। तो अब महाराज जी ने कहा कि बेटा ये ले जो लो है पारस, इसे ले जाओ, जो कोई रास्ते में मिलेगा उसे दिखाना और उससे इसकी कीमत पूछ लेना, देना मत किसी को, बेचना नहीं। अब वो जा रहा था, रास्ते में एक साग सब्जी बेचने वाली मिल गई। अब उसको कह रुको रुको, ये हमारे पास एक धातु है, देख ली, बड़ा सुंदर लगा कि बेटा एक किलो साग सब्जी दे, इसके बदले में मैं दे दूंगी, मुझे दे दे, बच्चे खेल खाल लेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा। उसने कहा बेचना नहीं है, बस इतना ही जानना था। आगे फिर कुछ दूर गया तो एक बनिया की दुकान मिली, बनिया को दिखाया तो बनिया ने कहा कि इसका 100 रुपया दूंगा, कि बेचना नहीं। ठीक, फिर आगे गया, कोई सेठ को दिखाया, सेठ ने उसकी लाख कीमत लगा दी कि बेचना नहीं। फिर आगे गया, शहर में जाता रहा, अब एक जौहरी के पास पहुंच गया, जो वास्तव में हीरा और पारस सबकी परख करने वाला। अब उसे दिखाया तो उसने कहा कि घर मकान सब कुछ हम दे देंगे, जितना सब कुछ सोना चांदी हमारे है दे दो, ये नहीं बेचना नहीं। और बड़े जौहरी के पास, जो शहर में सबसे बड़ा जौहरी था, उसके पास पहुंचा। उसने कहा कि इसके बदले में देने के लिए हमारे पास कोई भी चीज नहीं। बात समझ में? तब लौटा के ले आया कि बेटा समझ में आया? कि गुरुदेव अभी पूरा नहीं समझ में आया। कि देखो पारस तो वही सबके पास ले गए थे। ये पारस पत्थर जो है, जो लोहे को सोना बनाता है, वही तब उसको दिया साग सब्जी वाले, तो उसने कितना बताया? उस बनिया को दिया तो कितना बताया? सेठ को दिया तो कितना बताया? जौहरी को दिया तो कितना बताया? बड़े जौहरी को दिया तो कितना बताया? चीज तो एक ही है, जिसको जितना परख है
उतना ही वो कीमत प्राप्त कर पाता है। बात समझ में? तब उन्होंने समझाया कि बेटा वो भिखारी वो कहीं सुन लिया था, वो उस नाम का मर्म जानता नहीं, उसे वो खुद नहीं जानता, वो तो सुना सुनाया है। कुछ तो खुश हो गया आपके वो भीख पर, तो उसने यूं कह दिया। लेकिन हमें अनुभव है उस नाम का। भाई वही नाम जब आदि शक्ति ने भगवान शंकर को दिया, भगवान शंकर के लिए जिक्र आता है कि जब उनकी सृष्टि बनी तो उस समय माया की रचना नहीं थी। माया की रचना न होने के कारण, माया के कारण ही आप यहां से जाने के लिए तैयार नहीं होते। ये रंगारंग दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। माया अगर ना हो तो यहाँ कोई नहीं फंसेगा। तो माया की रचना नहीं थी, तो भगवान शंकर सोचने लगे कि आखिर हमको किसने बनाया, कहाँ है वो, क्या है वो, कैसे हम उसे जाने, हमें उसे जानना है। माया के कारण लोगों के अंदर भाव ही पैदा नहीं होता। तुरंत ज्ञान देने के लिए घर पे आ जाते हैं, तो लेने के लिए तैयार होते हैं नहीं, सोचते हैं फंस जाएंगे। फंसे फंसाए को तो निकालने आते हैं वो, और उनकी बुद्धि उल्टी रहती है, सोचते हम और फंसे जाए, इनके में फंस जाएंगे। बुद्धि सीधी नहीं, वो कुमति को सुमत में बदलने आते हैं, लेकिन वो बदलवाने ही लायक नहीं होते। तो भगवान शंकर एकदम जिस शक्ति ने हमें बनाया उसका आवाहन करने लगे, हठ करने लगे, तपस्या में बैठ गए। तब वो शक्ति, आदि शक्ति जिसे आद्या कहा जाता है, जो उनकी माता पिता और क्या बोलते हैं गुरु भी है, वही शक्ति ही सब कुछ है। तो वो प्रकट होती है और वो पूछती है कि आपको क्या चाहिए। आवाज आती है कि आप सामने आओ, कौन है, मुझे आपको चाहिए, आपको जानना है आप कौन है, और आपने मुझे बनाया है, तो आप से मुझे प्रेम है, आपकी मुझे याद करनी है, आपको मुझे दिल में धारण करना है। तब वो शक्ति ने उसी नाम को बता दिया, जो नाम आपके श्वास में चल रहा है। तो उस नाम के द्वारा भगवान शंकर ने 4 रास्ते निकाले। नाम को जब हृदय में धारण किया, तब वो चारों रास्ते निकाले। मैंने देखे हैं रास्ते 4, प्रभु के घर जाना है, जो चारों रास्ते आपको। अब विचार कीजिए नाम कितना बड़ा। भगवान शंकर को देखा होगा समाधि में बैठे रहते हैं, वही नाम हरदम के मुंह से कुछ बोलते हैं, बस अंदर में ही मन मंदिर में ध्यान लगाते हैं और नाम को श्वास में स्मरण करते। वो आपके अंदर भी वही चल रहा है, और वो ऐसा नाम है जिससे मालिक दर्शन देता है। और कितने भी नाम आप जानते हो, उन नामों से वो दर्शन नहीं देता। आप नहीं जान पाओगे, पूरी जिंदगी बीत जाएगी कि राम का क्या स्वरूप है, सीता का क्या स्वरूप है, पार्वती का क्या स्वरूप है। सबका एक ही है स्वरूप, 2 नहीं 1 है, लेकिन वो क्या है कभी नहीं जान पाओगे। हाँ, गुरु का ज्ञान बताएगा। तो इसीलिए प्रेमी भक्त कहता है कि चाहे अग्नि में मुझे जलना हो और चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरण। काहे कि जब आपके चरणों का ध्यान रहेगा
तो अग्नि भी बुझ जाएगी और कांटे भी जल जाएंगे, कोई भी हमें दुखी नहीं कर पाएंगे। अर्थात भव सागर समुद्र के समान अथाह दुख सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका ध्यान इतना पावन है, निर्दोष है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, निष्पाप है कि सब खत्म कर दे। तभी तो कहा तो मीरा को भी पूर्ण भरोसा था, तभी तो जहर पी गई कि प्रभु है तो सब कुछ है और वो हमेशा साथ रहने वाला है। वही पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये तो चंद्र दिनों के लिए मिले हैं, फिर पता नहीं कौन कहाँ जैसी जिसकी करनी रहेगी। आज तो कहलाते हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारे पति है, हमारी पत्नी, लेकिन सबके रास्ते अलग हैं। जैसा जो कर्म किया होगा वही पहुँच जाएगा। संत महान पुरुष रात दिन आपको अंधा नहीं बनाते, आपके आंख को खोल देते हैं ताकि आप खुद देखें क्या सही है क्या गलत, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लोग तो और दुनिया में जितने लोग वैसे हैं धर्म के नाम पर वो अंधा बनाते हैं, ये सच्चे संत आंख को खोलते हैं। आप स्वयं समझ जाएं कि हम क्या करने के लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। आपका कर्म सब लगवाते हैं, कर्म ही आपका सब कुछ है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही साथी है सच्चा, कर्म ही आनंद है, कर्म ही शांति है, कर्म ही सुख है। जैसा करो, अगर सही वाला कर लिया तो सब आनंद सुख शांति सब कुछ, और नहीं किया तो वही दुख विपत्ति झेलते रहो 84 लाख जन्म तक। संत महान पुरुष इसीलिए समझाने के लिए आते हैं, कम से कम थोड़ा भी कर लोगे तो 84 लाख योनि से तो छुटकारा पा जाओ। अगले जन्म में फिर आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा, फिर मौका मिलेगा, फिर वहीं से शुरू करोगे। लेकिन अगर शुरू ही नहीं हुए, इतना मुश्किल से तो दया करके मालिक ने मनुष्य का जन्म दिया, और इस जन्म में हमें क्या करना चाहिए? हम बस वो खाने नहाने में लगे हैं। ठीक है पूजा पाठ आप करते हो, लेकिन वो पूजा पाठ मान के करते हो। परमात्मा मानने का विषय नहीं, जानने का विषय है। बात समझ में? और जानोगे तभी जब सतगुरु मिलेगी, बिना सतगुरु के नहीं। अब देखो जो उसने जान लिया तो सारा संकट आग में जलने के लिए भी तैयार है। और लोगों ने भाई भरत वो थे क्या प्रहलाद, वो भी जलने के लिए तैयार हो गए थे कि नहीं हुए? कि कब जान लिया। बात समझ में? हाँ, यही को जानना कहते हैं।